ये बड़ा एक मुतनाज़ा भी है और दिल दुखाने वाला भी एक मौजू है, यही मिसिंग पर्सनस का ज़ाहिर है। मगर अब हुकूमत के लोगों से हमने ये सवाल किया और बारहा ये सवाल किया, उन्होंने कहा कि जितनी बड़ी तादाद बताई जाती है उतनी तादाद है नहीं। बेशक वो कहते हैं कि एक का भी होना जो है गलत है, नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा वो ये कह रहे हैं कि जी बहुत सारे लोग जो हैं वो जाकर मिलिटेंट्स के साथ जो हैं वो शामिल हो गए हैं और उनको भी कहते हैं एज अ मिसिंग पर्सन प्रोपेगेट किया जाता है, उनके बारे में प्रोपेगेंडा किया जाता है। तो ये पहलू भी तो है। फिर वो मिसाल देते कि जी ईरान में जैसे कार्रवाई की तो जिन लोगों को दहशतगर्द कहा जा रहा था, मिसिंग कहा जा रहा था, वो वहाँ पर साबित हुए कि वो वहाँ पर मारे गए वो लोग ना। तो इस पर तवाज़ुन कैसे लाया जाए? अमर भाई देखें, ये बातें आज की नहीं है। मैं खुद इस मसले का जो सबसे पहला हमारी फैमिली मुतासिर है। अगर लोग अफ़गानिस्तान गए या मिलिटेंट्स के साथ हैं तो ये हज़ारों की तादाद में ख़वातीनें अपना घर बार छोड़कर सड़कों पे क्यों आ रही हैं? हमारे यहाँ वोट के लिए ख़वातीन, अभी चंद एक इलेक्शन हुए जो घरों से निकली हैं, बलूचिस्तान में ख़वातीन वोट के लिए भी नहीं निकलती। हमारी कंजर्वेटिव सोसाइटी वो कुछ चंद साल पहले तक थी, हज़ारों की तादाद में जो है ना बाहर निकलती हैं, इस्लामाबाद तक पहुँची हुई हैं। बतौर सियासतदान आप क्या जो स्ट्रेटजी अपना रहे हैं नौजवान गुस्से में कि वो मतलब दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करें, उनको आप क्या नसीहत करेंगे? उनको आप कंडोन करेंगे, कंडेम करेंगे, या आप उनको गाइड करेंगे कि जी कोई जमहूरी तरीका भी है, कानूनी आइनी तरीका भी है? एज अ वेटरन पॉलिटिशियन क्या कहेंगे उनको? हम सब कौन से आइन? इस मुल्क का आइन जिस पर ये मुल्क चल रहा है, मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान। ये इलेक्शन आइनी तौर पर हुए। अब इस मुल्क के आइन को माना किसने? अयूब खान जो नहीं, तो ये भी तो जायज़ है ना कि आप आइन की बालादस्ती के लिए भी कोशिश करें जमहूरी अंदाज में। वो आइन जो आपके आइन की कानून की बालादस्ती हमें, वो आइन अपने आप को नहीं बचा सक रहा। वो आइन जब मैं करूँ जमहूरी अंदाज में, जब वो मुझे बोलने की इजाज़त नहीं देते, मैं जब मायूस होकर उस असम्बली से रिज़ाइन करता हूँ, मुझे फिर बावले कुत्ते ने काटा है कि मैं उनको बोलूँ कि हाँ आप बैल मुझे मार, जिस तरह मुझे मारा है तुम भी आके वो मार खाओ। उसके लिए मैं उनको कायल किस तरह करूँगा? मैं पहले तो मुतमईन हूँ ना। नहीं, जिस बड़े ज़्यादती का, मुबैना ज़्यादती का मैं सहाफ़ती ज़बान में कहूँ, आप शिकायत कर रहे हैं इलेक्शंस की, वो तो सिंध के सियासतदान भी कर रहे हैं, वो मैं देखता हूँ कि KP के लोग भी कर रहे हैं, मौलाना फजल रहमान भी उनको शिकायत है, पंजाब में PTI को बहुत बड़ी शिकायत है। तो उन इलेक्शन से तो बहुत सारे लोग नाराज़ हैं। और वो ये नहीं कह रहे कि जी हम बिल्कुल दिल तोड़ चुका हमारा, छोड़ दिया हमने। वो इलेक्शन पे यकीन नहीं रखते, वो कॉन्स्टिट्यूशन पे यकीन नहीं रखते, वो डेमोक्रेटिक स्ट्रगल पर यकीन नहीं रखते। लेकिन जब मैं यकीन रखता हूँ, मैं खुद मुतमईन नहीं हूँ, तो मैं उनको किस तरह मुतमईन कर सकूँ? मैं खुद जब किसी बात की तबलीग करूँगा, क्या किसी मज़हब की तबलीग करूँगा, मुझे पहले सबसे पहले मुझे तो मज़हबी होना चाहिए ना। मैं खुद उन बातों पर बिलीव भी करूं और उन पर अमल करूं। नहीं, लेकिन मैं क़यादत के जो विजन होता है, तो वो एक सही बात भी तो कह सकते हैं कि नहीं ठीक है, ये मुश्किल रास्ता है जो मैंने अपनाया हुआ है, आपने जो अपनाया हुआ है, लेकिन ये रास्ता जो है निस्बतन बेहतर है उस रास्ते से जो आपने अपनाया है। वो मैं उनको तब कायल कर सकता था कि मुझे उम्मीद होती कि इस मुल्क में डेमोक्रेटिक स्ट्रगल से कुछ हासिल हो सकता था। लेकिन 45 साल तकरीबन हो रहे हैं मुझे, 40 साल इस मुल्क की पार्लिमानी सियासत में। थोड़ा बढ़ता हूँ, वो सांप और सीढ़ी वाला चक्कर है, तो पहले इन अज़दियाओं को तो उससे हटाएं आप। सीढ़ियाँ सिर्फ लगाएं, अज़दिया को हटाएं, तो फिर मैं उनको कायल कर सकूँगा। और उसके लिए कायल करने के लिए क्या 60s में नवाब नौरोज़ खान को भी कायल करके नहीं लाया गया था? अच्छा, लेकिन उसके बावजूद ये जो ख्वाब है आइन की, कानून की बालादस्ती का, वो बहुत सारे दीवानों का ख्वाब रहेगा और मेरे ख्याल में वो रास्ता है। तो आपने कहा कि मैं मेन स्ट्रीम अपोजिशन पार्टीज़ के साथ आपको यकीन नहीं है,